उस आम के पेड़ की जड़ों में उस जादुई पत्थर को रखते ही वो आम का पेड़ एक कौवे के रूप में बदल जाता है। अरे धन्यवाद टुक टुक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे पुराने रूप में लौटाने के लिए। परंतु आप कौन हैं और आप बात कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब पेड़ ने सब कुछ खुलकर बोला कि वो एक पेड़ कैसे बन गया। मैं असल में तुम्हारे ही जंगल का छोटू कौवा हूँ और एक दिन मैं और मेरा दोस्त कबूतर पेड़ पर बैठे थे और तभी मैंने देखा कि एक बाज पुजारी हमारे ही नजदीक में ध्यान कर रहा था। अरे देखो देखो कबूतर, लगता है बाज पुजारी ध्यान कर रहा है। अरे हाँ भाई छोटू, देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और मैंने तो सुना है ये बाज एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादूगर भी है। हा 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 हा। अरे ये सब तो फालतू की बातें हैं और इन बातों पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इस जंगल में तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली मैं ही हूँ। अभी जाता हूँ इसके पास और देखता हूँ कि कौन शक्तिशाली है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी तो वो ध्यान कर रहा है, इस समय उसे परेशान बिल्कुल भी मत करो। चुप कर, और अगर तुझे डर लग रहा है तो तू यहाँ से चला जा, डरपोक कबूतर। अरे आज तो मैं ये देखकर ही रहूंगा कि ये पुजारी बाज मुझसे कितना शक्तिशाली है। और आज मैं ये साबित कर ही दूंगा कि इस पूरे जंगल में छोटू कौवे से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और इस तरीके से मेरा दोस्त कबूतर मुझे समझाता रहा, पर मैं नहीं समझा और फिर वो डर के मारे वहां से चला गया। और फिर मैं उस पुजारी बाज के पास चला गया और बोला, ओए बाज, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई आखिर मेरे जंगल में आकर ध्यान करने की? मैंने सुना है कि आपके पास बहुत जादुई शक्ति है, तो मुझे भी दिखाओ क्या शक्ति है तुम्हारे पास। अरे दुष्ट कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अरे दुष्ट, तू मेरी शक्तियां देखना चाहता है ना, तो ले अभी देख। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक छोटा सा आम का पौधा बनकर एक दूसरे जंगल में चला जाएगा। और फिर बाज के उस श्राप के बाद मैं एक छोटे से आम के पौधे में परिवर्तित हो गया और तुम्हारे जंगल में आ गया। और फिर टुक टुक और उसके बच्चे मुझे यहाँ पर ले आए। पेड़ की कहानी सुनकर कौवा, टुक टुक और उसके बच्चे हैरान रह गए। तो टुक टुक ने पेड़ की मदद करनी चाहिए। परंतु हम आपकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। उस बाज के शराब देने के बाद जब मैंने उससे माफी मांगी तो उसने मुझसे कहा था, अरे सुन मूर्ख कौवे, अभी तो तू छोटा सा पौधा ही बनकर रहेगा, परंतु अगर कोई तेरी मदद करना चाहे और तभी तुम इस पेड़ से अपने कौवे के रूप में वापस आ सकते हो। और जिसके लिए इस जंगल के पास वाली नदी में एक पक्षी को सुबह सुबह 2 बार डुबकी लगानी होगी और जहां उसे एक जादुई पत्थर मिलेगा और उस पक्षी को वो जादुई पत्थर लाकर तुम्हारी जड़ों में रखना होगा और उसके बाद ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और जिसके बाद तुम पुनः अपने कौवे के रूप में आ जाओगे। टुक टुक, ओ टुक टुक, तुम इस पेड़ से मुझे यहाँ से आजाद करने के लिए कहो ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ पेड़ की मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ। अरे टुक टुक, मुझे माफ कर दो ना टुक टुक। अरे अब से मैं किसी के भी बाग से फल नहीं चुराऊंगा। पेड़ भैया, कालू भाई को आजाद कर दीजिए। ठीक है टुक टुक। और फिर कौवा और टुक टुक नदी की ओर रवाना हो जाते हैं।
और नदी पर पहुंचकर टुक टुक नदी में डुबकी लगाती है। और डुबकी लगाते समय टुक टुक के हाथ में एक जादुई पत्थर आ जाता है और टुक टुक उस जादुई पत्थर को पेड़ के पास लाकर उसकी जड़ों में रख देती है। और फिर क्या था, उस आम के पेड़ की जड़ों में उस जादुई पत्थर को रखते ही वो आम का पेड़ एक कौवे के रूप में बदल जाता है। अरे धन्यवाद टुक टुक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे पुराने रूप में लौटाने के लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद टुक टुक। कैसे बन गया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।